तो आज हमारे ऐसे के टॉपिक हैं इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और हिंदी में है हमारा नौकरियों पर एआई का प्रभाव। ये ऐसे भी प्रीवियस ईयर में पहले भी पूछे गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा और इनका नेचर जो है वो रिपीट होने का भी है, ये फिर से रिपीट हो सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अभी यहाँ पे है, इसकी जगह कुछ और भी आपसे पूछ लिया जा सकता है जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे हो गया। इस तरह के ऐसे आने की संभावना बनी रहती है। अभी जैसे एआई से रिलेटेड पूछा गया नौकरियों पर क्या प्रभाव है, कल को एजुकेशन पे पूछ सकता है, सोसाइटी पे पूछ सकते हैं, जुडिशरी पे भी पूछ सकते हैं इवन। तो इसलिए आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ इसको एड्रेस करना है। इसकी जो इंट्रो है वो हम स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ टूल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, इट इज़ द बैकबोन ऑफ नेशंस ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी. In recent decades, the privatization of education has gained momentum globally, especially in developing countries like India. This shift involves the growing participation of private entities in the delivery, funding, and management of educational institutions. While privatization is often hailed for bringing innovation and equality, it also raises serious concerns about equity, affordability, and the purpose of education itself. इसके बाद हम लिखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कैन टेक सेवरल फॉर्म्स, प्राइवेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट रन इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड इवन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स. द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज़ दैट इट इम्प्रूव्स क्वालिटी थ्रू कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स सच एज दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS और द श्री राम स्कूल आर ऑफन बेटर इक्विप्ड विद डिजिटल classroom, extracurriculum facilities and experienced faculty compared to many government run schools. इसके अलावा हम जानते हैं कि in the realm of higher education, private universities like Ashoka University, OP Jindal Global University and MIT University have been praised for offering world class education and international exposure. ये तो हो गई इसकी खूबियाँ। इसके साथ और भी चीज़ें इसमें जैसे कि these institutions have contributed to India's global academic presence and have offered students more diverse opportunities. Similarly, the rise of edtech companies like Byju's, Unacademy, Physics Wala has made learning more accessible, especially during COVID-19 pandemic when traditional classrooms were shut. इसके अलावा इसकी जो डार्क साइड की बात करें तो हम प्राइवेटाइजेशन इज़ इट्स टेंडेंसी टू कमर्शलाइज एजुकेशन. इसमें हाई फीस होती है, कैपिटेशन चार्ज लिए जाते हैं एंड प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव्स ऑफन एक्सक्लूड स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड्स. अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको हम एसर रिपोर्ट भी बोलते हैं, इसकी ये जो 2023 में पब्लिश हुई थी, इसका कहना है कि देयर इज़ ए ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट स्कूल्स बट ऑल्सो अ वाइडनिंग लर्निंग गैप बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्बन वेल्थी फैमिलीज एंड दोज फ्रॉम रूरल अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स. Many private schools focus more on profits than educational outcomes, with the rote learning still dominating classroom. तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एसर रिपोर्ट 2023 का डेटा है जिसको आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं. इसके बाद जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी एक इंसिडेंट हुआ है फ़ी हाइक, जहाँ पे फ़ी हाइक की गई प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा और इसके अगेंस्ट में पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया. इसके अलावा दिल्ली में तो ये हर हफ्ता सप्ताह देखने को मिल जाता है हमें इस तरह की चीज़ें. इसके अलावा बोलते हैं डिस्पाइट दीज कंसर्न्स द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन पब्लिक रिसोर्सेज, बट दिस मस्ट बी डन अंडर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 provides a roadmap for balancing private and public roles in education. It encourages equity, access and quality while emphasizing the importance for not-for-profit motives in education. एट द एंड आपको ये सजेशन रहेगी कि जब भी इस तरह के ऐसे आते हैं तो आपका इंक्लिनेशन जो होता है वो ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव साइड कोई ज़्यादा शो करे या पॉजिटिव कोई दिखाए और इस तरह से एक एस्पेक्ट जो है वो इसका इग्नोर हो जाए. इसलिए आपको इसको बैलेंस करके चलना है दोनों तरफ. इसके बाद जो हमारा हिंदी का ऐसे है वो है नौकरियों पर AI का क्या प्रभाव है. तो हम जानते हैं कि आज के युग का सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक बन चुकी है AI. इसका प्रभाव जो है हमें हर फील्ड में देखने को मिल जाता है, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, डिफेंस हो.
इसके साथ इसका जो एक और पहलू है वो है रोज़गार, जिसमें हमें इसका जो प्रभाव है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाता है। एक और एआई के आने से काम में जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी है, पर दूसरी ओर ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये तकनीक लाखों पारंपरिक नौकरियों को ख़त्म कर सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम समझें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार रोजगार क्षेत्र को प्रभावित कर रही है और इसका भविष्य में क्या रूप हो सकता है। देखिए, एआई से सबसे अधिक प्रभावित वह नौकरियां हो रही है जो दोहराव वाले कार्यों पर आधारित है, जैसे डेटा एंट्री हो गया, टेलीकॉलर हो गया, कस्टमर सर्विस हो गई, ड्राइवर हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइन के काम हो गए। फॉर एग्जांपल, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां अपने गोदामों में एआई आधारित रोबोटिक्स सिस्टम का उपयोग कर रही है, जिससे कम लोगों में ज़्यादा काम संभव हो रहा है। इसी तरह चैटबॉट अब ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए इंसानों की जगह ले रहे हैं। हाल ही में ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी जैसे मॉडल्स ने ये दिखाया कि एआई अब सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये लेखन, अनुवाद, कोडिंग, यहाँ तक कि डिज़ाइनिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाने लगा है। और इससे जो है क्या हुआ है कि लेखकों, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ट्रांसलेटर की नौकरियां जो है वो खतरे में आ गई है। हालांकि हर बदलाव के साथ अवसर भी आते हैं। एआई के कारण कई नई नौकरियां और कौशल के विकास भी पैदा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एआई डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई एथिक्स एक्सपर्ट, रोबोटिक्स टेक्नीशियन जैसी भूमिकाएं तेजी से उभर रही है। भारत में सरकार ने भी पीएम कौशल विकास योजना तथा डिजिटल इंडिया अभियान के तहत युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करने पर जोर दिया है। तो इस तरह की जब चीज़ें आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको हाई मार्क्स मिलने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जो है वो एआई का उपयोग जो है आपको पता है कि मेडिकल में भी होता है, एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, एजुकेशन में तो हो ही रहा है। जैसे कि डॉक्टरों को बीमारी का सटीक निदान करने में मदद मिल रही है, किसानों को फसल की स्थिति को एआई से समझ पा रहे हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को एआई टूल्स की मदद से बेहतर बना पा रहे हैं। तो इसकी जो है ये तो फ़ायदे भी हैं इसके, और कुछ इसके गंभीर नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी चिंता तो है कि भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ करोड़ों लोग जो है वो अंडर एजुकेटेड या फिर बिल्कुल ही इलिटरेट हैं और पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर है, वहाँ एआई की वजह से बेरोजगारी बढ़ सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 सालों में दुनिया भर में 83 मिलियन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकता है। वही 69 मिलियन नई नौकरियां एआई से जुड़ी उभरेगी। यानी संतुलन तभी बनेगा जब लोग खुद को नए कौशलों से लेस करेंगे। इसलिए आज आवश्यकता है कि सरकार, शैक्षणिक संस्थान और उद्योग जगत मिलकर रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर विशेष ध्यान दें। शिक्षा प्रणाली में एआई को शामिल कर बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही टेक्निकल रूप से सशक्त बनाना होगा। साथ ही नैतिकता और गोपनीयता जैसी मुद्दों पर भी स्पष्ट नीति बनानी होगी ताकि एआई का उपयोग मानवता के हित में हो। इसके साथ जब आप इसको कंक्लूड करेंगे तो आप लिखेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो नौकरियों को ख़त्म करने के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट कर रही है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस बदलाव को किस प्रकार अपनाते हैं, डर के साथ या अवसर के रूप में। यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए तो एआई भारत के लिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी बन सकता है, ना कि सिर्फ एक चुनौती। इस तरह से इसको लिखेंगे। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें कि कई पूछ रहे हैं कि हेडिंग डालें, इसमें बीच में इसको अंडरलाइन करें, पहले नंबरिंग में ऐसे को लिखें। तो कभी भी ऐसे जो होता है वो नंबर में नहीं लिखे जाते हैं। ऐसे जो होता है वो एक पैरे में लिखा जाता है और उसका एक फ़्लो होता है और भाषा शैली होती है, और साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करनी है ताकि वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करवा सके। और कंटेंट जो है वो अगर आपने जो मैं ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर इससे भी आपने मिलता जुलता लिख दिया तब भी इनफ है, ये सफिशिएंट है। अगर आपने साफ़ सुथरा लिख दिया तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें इनकी। थैंक यू।